तो चलिए शुरू करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आजम खान जी को पूछिए कि वो गले में कौन सी उन्होंने विष की थैली रखी है जो इतने सालों से खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन कोबरा अभी तक नहीं मरा। हाँ, तो क्या कारण है? ये आपसे किसने कह दिया? आपका सारा इतना बड़ा विश्वविद्यालय। हाँ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। खरबों रुपए की। खरबों रुपए की। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। गुस्सा करते हैं। 2 मस्जिदें आपने यहाँ बनाई, लेकिन एक भी मंदिर नहीं बनाया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मंदिर वाले लोग भेजिए, मैं देता हूँ। तो आपको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं? आप भारत माता की जय कहने को तैयार हैं? मैं मादर वतन कहता हूँ और आप जिद दिलाते हैं। आप लोग नोचते हैं। प्यार से बात कर रहा हूँ आजम खान जी, कहाँ नोच रहा हूँ? आप लोग मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि ओवैसी वो कहे जो आप चाहते हैं। क्यों गंदे आदमी का नाम आप ले रहे हैं? ओवैसी क्यों को गंदे आदमी का नाम क्योंकि ले उससे रहे फायदा हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप। मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। तो ये तो कैसे तय होगा? आपका शौक है नाच देखना, मैं नाचना बंद कर दूं? हाँ। तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? आप कुछ अच्छा काम करिए, ये यूनिवर्सिटी चलाइए, ये करिए। कहाँ वो वोट की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुसलमानों की वोट लाने के लिए, मुलायम सिंह के लिए देने के लिए क्यों इतना कर? अपमान न करें आप हमारा। कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आपके भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है तो मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो सवाल लोगों ने भेजे हैं जो हेट्रेट के हैं एक सवाल, कई सवाल, एक सवाल मैं कह रहा हूँ कि 39,000 सवाल है। लोग कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। कौन कहां से बोलता है इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं। बाबर से आपका क्या संबंध? आपके पूर्वज तो हिंदू थे। कैसे लोग रहते हैं यार। बापू का एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद में नहीं होता। ऐसे इसको समझाइए। ये मस्जिद में कब होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अयोध्या में प्रभु राम जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, एक टेंट में बैठे हैं। उस टेंट का कपड़ा बदला नहीं जाता। मस्जिद गिराकर, वहां पर एसी लगाना है। गिराकर ये राम का चरित्र होता अगर राम होते। मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद कोई पवित्र स्थान नहीं होता। मस्जिद हिंदुस्तान एक 500 साल पुरानी इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया। ये बहादुरी है आपकी। 36,000 500 मीटर तक 22/23 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज हुई है और सुबह मिंबर पर मूर्तियां रखी मिली। 500 मीटर तक मुसलमान नहीं जा सकता। 500 मीटर तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुसलमान नहीं जा सकता। आपने जाकर एक भीड़ जाकर वहां मस्जिद को गिरा देती है। कहाँ बहादुरी है? मानिए कि एक बिल्डिंग को बम लगाकर गिरा दिया, किसी इंसान पे तो आज तक बम नहीं फेंका ना। ये तो सामने आ गया कि बीजेपी के एमपी दाऊद से कितनी बार बात करते हैं 1 महीने में। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। उस कमरे में कौन कौन लोग थे? आई चैलेंज के आप फोटो रिलीज कीजिए। नहीं, ये तो आपका एक मतलब हम मीडिया वाले, लेकिन हम लोगों से आपके पास एक बड़ी होशियारी है। मीडिया में हमसे ज़्यादा आप बने रहते हैं और इसलिए दाऊद का और मोदी का नाम जोड़ दिया। तो क्यों नहीं फोटो रिलीज करते? प्रधानमंत्री, अब जो फोटो है ही नहीं वो कैसे रिलीज होगा? क्यों नहीं है फोटो? सबूत नहीं रख। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप करिए रिलीज। प्राइम मिनिस्टर जिस सोर्स ने आपको बताया है कि दाऊद और मोदी एक साथ थे, वो फोटो दे दे। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलता है और फोटो नहीं है। इज दिस नॉट ए कॉन्स्पिरेसी? वीडियो है। कहाँ है? सारी चलाए ना। कहाँ चला? उस सारे चैनल पे कहाँ है? अब आप वो कमरे का आप रिलीज करिए। बड़ा हरामी हो बेटा।
पाकिस्तान जाने के लिए तो आप खुद कह रहे जाना चाहते मैं हैं आज इसका तक नहीं मतलब। हम कहे पाकिस्तान चले जाओ तो आप गुस्सा होते हम आज और तक आप कहते हैं कि मोदी जी मुझे लेके जाते। मैंने कहा एक बात माननी पड़ेगी, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े चतुर हैं। जनरली जो गुरु होता है ना, चेला उसका धर्म अपनाता है या उसका जैसा हो जाता है। आप एक ऐसे चेले मुलायम सिंह के कि आपने आजम खान ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बना दिया। हम आपके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम करें, हमारे साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। ये तो क्या है, मुझे तो बड़ा विशेष लगा कि आपने काला रंग क्यों पहना है। IAS वाले पहनते हैं उधर। बिना बताए पाकिस्तान चले जाएं, किसी के साथ बैठ, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वो बताइए। ये सारे दुनिया के मुसलमान मोदी से प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।